नरेश, महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम देवी रुक्मणी। महाराज भीष्मक अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते हैं। रुक्मणी मैया ने बचपन में ही अपना सर्वस्व भगवान को न्योछावर कर दिया है, लेकिन रुक्मणी जी के भाई जो हैं रुक्मी, रुक्माक, व्रज इत्यादि, वे अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं और उन्होंने विवाह तय भी कर दिया है। बारात आने में केवल 2 दिन है और तब माँ रुक्मणी 7 श्लोकों में भगवान को पत्र लिखती हैं। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाती हैं। पहले श्लोक में रुक्मणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम में। पहले श्लोक में लिख रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक आपको देखा नहीं कि आप कैसे हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने केवल श्रुत्वा गुणान भुवन, श्रुत्वा मतलब सुना है, हे त्रिभुवन सुंदर, गुणान मतलब गुणों को, हे भगवन जब से मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है, हर तोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने मन में बात कर, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, वैसे ही भगवान ने तब मन का व्हाट्सएप था। भगवान ने मन से कांटेक्ट किया कि देवी जब कष्ट दूर हो गया तो इतना लंबा पत्र क्यों लिख रही हो। रुक्मणी मैया ने तुरंत उत्तर लिखा कि भगवान सिर्फ सुनने मात्र से जब ताप दूर हो गए शरीर के, भगवान जब इन नेत्रों से आपको देखूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ मिल जाएगा, इसलिए हे गोविंद इन नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहती हूँ। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुंश त्वामुदुवहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास् बहिर्नभबधूर गिरिजामुपेया। दूसरे श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप सोच रहे होंगे जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा तो रुक्मणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होगी, तो पहले पहरेदारों को मारो फिर सबके सामने से रुक्मणी का हरण करो। पर प्रभु ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो जब मैं मेरी कुल देवी का दर्शन के लिए जाऊं, वहां से राक्षसेन विधिनोद्भव वीर्य शुल्काम, राक्षस विधि के द्वारा आप मेरा हरण कर लेना। विवाह की 8 विधियां हैं महाभारत में बताई गई, लेकिन 4 विवाह प्रमुख हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। और भगवान का जो विवाह हुआ तीसरे नंबर का, राक्षसेन विधिनोद्भव वीर्य शुल्काम, रुक्मणी कह रही हैं कि बलपूर्वक सबको परास्त करके मुझे यहाँ से ले चलो, एक प्रकार से भगा करके ले चलो। आज की भाषा में रुक्मणी जी ने भगवान से ये कहा तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में रुक्मणी जी कहती हैं कि हे भगवान, बचपन से लेकर के आज तक जितना भी पूजन पाठ हवन जप तप किया है उसका फल यदि मिलना है तो आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। 5वें श्लोक में ये लिखा कि हे भगवान, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं जन्मांतरों का है। 6वें श्लोक में ये लिखा कि हे भगवान, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, आई और ले चलिए। 7वें श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की दासी बन के सेवा करना चाहती हूँ। वो सौभाग्य आप मुझे दीजिए।
7 श्लोक में पत्र लिखा, सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया। भगवान ने 1 श्लोक पढ़ा, दारुक नाम के सारथी से कहा रथ तैयार करो। रथ पे बैठे विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। यहाँ रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए निकली हैं। मैया के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में रुक्मणी का रथ है। माँ को 2 बार प्रणाम किया, एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ और दूसरी बार इसलिए कि वहीं से पति के घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। मंदिर पहुंची, भगवती जगदम्बा का 16 प्रकार से श्रृंगार, 16 प्रकार से पूजन किया और मानो भगवती जगदम्बा ने रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वही होगा। और भगवान कृष्ण आए, शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल सब बेहोश हो गए। भगवान ने रथ पर बिठाया, रथ विदर्भ से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गया। यहाँ भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी के भाई का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, पर यदि देखा जाए तो कृष्ण ने रुक्मणी का नहीं, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया था। क्योंकि जब भगवान युद्ध कर रहे थे तो रथ रुक्मणी चला रही थी, भगवान मारने वाले थे रुक्मी को। रुक्मणी ने हाथ जोड़े कि प्रभु ये आपका कुछ लगेगा, इसलिए इसको छोड़ो। भगवान ने छोड़ा। रुक्मणी जी को माधवपुर द्वारिका के बास में ले जा करके बिठाया कि आप यहाँ रुकें। और फिर भगवान गए नंद बाबा, वसुदेव जी इत्यादि को लेने के लिए। सारे परिवार को भगवान इकट्ठा करने लगे। माधवपुर में रुक्मणी मैया बैठी हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से हमारे प्रभु का विवाह माँ रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ।